गुरु प्यारी सत्संग जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का जीवन और उपदेश भाग दूसरा में से साखियाँ पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे। साखी महात्मा हंसराज लुधियाना। महात्मा हंसराज सच्चे पातशाह परम संत श्रावण शाह से नाम लिया हुआ था और लुधियाना में सत्संग किया करते थे। वे पूज्य मस्ताना शाह को अच्छी तरह जानते थे। सच्चे पातशाह के चोला छोड़ने के बाद पहली दफ़ा 7 अप्रैल 1957 को चोरमार के सत्संग पर दर्शन करने आए। वहाँ की खुशियाँ और मस्तियाँ जो रंग दिखा रही थी, देखकर हैरान रह गए। सत्संग के बाद लंगर शुरू हुआ, जिसमें बूंदी, हलवा, खीर और कई तरह की सब्जियां थी। लंगर खाकर बड़ा आनंद महसूस किया और मन शांत हो गया। मन की शांति अन्न खाने पर निर्भर करती थी। खाते समय उसे ख्याल आया कि पूज्य मस्ताना जी भी हर रोज़ ऐसी ही चीज़ें खाते होंगे। जब सब खा चुके तो पूज्य मस्ताना जी गुफा से बाहर आए, सारी संगत से मिले और बातें की। फिर महात्मा हंसराज से फरमाया कि तू सावन शाही आशिक है, चलो तुम्हें गुफा दिखाते हैं। किसी और को तो अंदर नहीं छोड़ते। अंदर जाकर खुद तो बोरी के टाट पर बैठ गए और उसके लिए दरी बिछवा दी। पूछा कि गुफा कैसी है। उसने कहा कि बहुत एकांत की जगह है, यहाँ आकर बहुत शांति मिलती है। इस पर फरमाया कि ये शांति तेरे अंदर भी है। फिर गोविंद माली से कहा, गोविंद चने ला, खाकर ऊपर से पानी पी लें। गोविंद महात्मा कहने लगा कि साईं जी रोटी भी तैयार है। तो पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, तो वरी ले आ। अब गोविंद सोच में पड़ गया कि क्योंकि पूज्य मस्ताना जी कभी भी किसी के सामने रोटी नहीं खाते थे। उसका भाव समझकर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि ये सावन शाही आशिक है, इसके सामने खाने में कोई हर्ज नहीं। महात्मा गोविंद 3-4 बिल्कुल खुश्क चपातियाँ जो बिल्कुल 1-1 तोले की होंगी ले आया। सब्जी टिंडे की थी, जिसमें टिंडे के टुकड़े तो बहुत कम थे, लेकिन पानी ही पानी था। उसमें से एक चपाती महात्मा हंसराज को भी दिलवाई। वह रोटी देखकर चकराया कि कैसे खाऊंगा। फिर मुश्किल में खाई, मगर खाकर बड़ा आनंद आया। मन ही मन पछताने लगा कि मैंने बड़ा पाप किया कि जो मस्ताना जी पर खीर, हलवा आदि खाने का अभाव ले आया। फिर जब कभी भी महात्मा हंसराज किसी से पूज्य मस्ताना जी की चर्चा करते तो ये बात बताते हुए कहते कि उस दिन जो आनंद उसने उस सूखी रोटी से प्राप्त किया था, वह जीवन भर कहीं ना मिला। दूसरे दिन जब महात्मा हंसराज रात की मजलिस में बैठा हुआ था तो अपने सिर में खुजली महसूस की, लेकिन मस्ती में बजाय अपने सिर को खुजलाने के साथ साथ में बैठे हुए महात्मा नारायण सर का सिर खुजलाने लग गया। महात्मा नारायण सर ने कहा कि ये क्या करते हो। वह कहने लगा कि सिर खुजला रहा हूँ। तो महात्मा नारायण सर ने हंसकर कहा कि आप तो मेरा सिर खुजला रहे। मजलिस के बाद महात्मा हंसराज पूज्य मस्ताना जी के पास आकर बैठ गया और कहने लगा कि मुझे 9 दरवाज़ों से ऊपर निकाल लें। उसे बड़ी मुश्किल से परे हटाया। सुबह पूज्य मस्ताना जी जंगल की तरफ जाते हुए फरमा गए कि हंसराज बहुत तंग करता है, इसको घर वापस भेज दो। वह बहुत मस्ती की हालत में था और जाता नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसे वहाँ से निकाला। साखी इस गुनाहगार के पिता को कुर्सी देना। इस सत्संग पर पूज्य मैनेजर साहब जी के पिताजी और लड़का रघुवीर सिंह वहाँ आए हुए थे। पूज्य मैनेजर साहब जी के पिताजी के लिए थड़े पर कुर्सी लगवा दी और कहा कि वे इस पर बैठ जाएं, मगर वे बैठने से झिझके। इस पर फरमाया कि फिक्र न कर, बैठ जा। तूने मैनेजर की धक झली है, अर्थात उसके बच्चों की परवरिश का बोझ उठाया है। तेरे को दरगाह में भी ऐसे ही कुर्सी लेकर देंगे। रघुवीर सिंह ने इस सत्संग पर
नाम लिया था। रघुवीर सिंह जी पूज्य मुनीर साहब जी के सबसे बड़े लड़के हैं। साखी सरदार झंडा सिंह को लड़का बख्शना। सत्संग के बाद एक दिन पूज्य मस्ताना जी सत्संग के साथ बैठे थे कि सरदार जोगिंदर सिंह झंडा सिंह का भाई की औरत ने अर्ज की कि झंडा सिंह के घर लड़का नहीं है, केवल लड़कियां ही हैं। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि जिस ताकत ने ये अखाड़ा लगाया है उसको सब पता है, वह खुद लड़का देगा। चुनाचे लगभग 1.25 साल के बाद उसके घर लड़का पैदा हुआ और उसका नाम खट्टा राम रखा गया था। साखी पहलवान की टांग ठीक करना। इसके बाद उसने अपने लड़के गुरबचन सिंह, जिसका नाम पूज्य मस्ताना जी ने पहलवान रखा था, के बारे में अर्ज की कि उसकी टांग सारी की सारी गल गई है। घुटने के नीचे सारी टांग में पीप यानी कि पीक पड़ गई है। चमड़ा गड़ सड़ कर हड्डियां दिखाई देने लग गई हैं। चलने फिरने से भी रह गया है और सब डॉक्टर जवाब दे गए हैं और कहते हैं कि इस टांग को तो काटना पड़ेगा, यह किसी भी इलाज से ठीक नहीं हो सकती। पूज्य मस्ताना जी ने उसकी टांग को देखकर फरमाया कि बेली, तुझे डेरे में रहना पड़ेगा और दरबार की सेवा करनी पड़ेगी, फिर तेरी सतगुर संभाल करेगा। जब पहलवान जी हुक्म के मुताबिक डेरे में रहने लग गए तो कोई दवा किए बगैर टांग 1 महीने में ही ठीक हो गई। साखी अखबारों की खबरें कि मस्ताना जी पाकिस्तान के जासूस हैं। सचखंड धाम चोरमार सत्संग के बाद जब पूज्य मस्ताना जी अमरपुर धाम महमूदपुर रोही चले गए तो उनके पाकिस्तानी जासूस होने के संदेह में तरह तरह की खबरें अखबारों में छपी, जिनका जिक्र आगे दर्ज है। साखी सचखंड धाम चोरमार का गिराना और फिर दोबारा बनाना और डेरे का नाम निर्भवसर राम धाम रखना। 1958 के शुरू में काफ़ी डेरे गिराए गए। दिन 6 जनवरी 1958 को सचखंड धाम भी गिराया गया। इसके बाद 28 मार्च 1959 को बुद्धरवारी से चोरमार आए और डेरे की नींव रखी गई। रात को कुकियांवाली में सत्संग किया और 29 मार्च 1959 की सुबह को वापस चोरमार आ गए और डेरे का नाम निर्भवसर धाम रखा गया। साखी सीवन लाल लड़का सरदार हरनेक सिंह चोरमार की बीमारी दूर करना। जब दोबारा डेरा शुरू किया गया वह कच्ची ईंटें निकालने की सेवा चल रही थी। जो ईंटें निकालते वे अगले दिन लगवा देते। पूज्य मस्ताना जी इतनी खुशी बख्शते कि बयान से बाहर थे। किसी को पता ही न लगता कि कब शाम हो गई और कब सूरज छुप जाता। हरनेक सिंह का एक 9 साल का बच्चा था। वह प्रेम में नाचता ही रहता। उसकी नाभि पर एक फोड़ा था जो नाचने से फूट जाता और फिर भर जाता। उसकी माँ उसको समझाती कि वह नाचा ना करे, फोड़ा खराब हो जाएगा। फिर उसने हरनेक सिंह को कहा कि इसको पूज्य मस्ताना जी के रूबरू कर दो। सरदार हरनेक सिंह कहने लगा कि पूज्य मस्ताना जी को सब कुछ मालूम है, खुद मालिक है, कहने की ज़रूरत क्या है। एक दिन वह लड़का ईंटें बना रहा था तो पूज्य मस्ताना जी उसके पास तशरीफ़ ले गए। फोड़ा देखकर फरमाया कि इसको डॉक्टर से पट्टी करवा दो, आराम आ जाएगा। डॉक्टर से पट्टी करवा दी गई, मगर उस लड़के ने 5 मिनट के बाद ही पट्टी खोलकर फेंक दी। उसको आराम आ गया, मगर नाभि कुछ ऊंची रह गई। पूज्य मस्ताना जी को जब दिखाया तो आपने फरमाया कि ये कोई एरी गरी कनफटी फकीरी तो नहीं, इस बच्चे का कभी सिर भी नहीं दुखेगा। फिर यह सब तरह से ठीक हो गया। अब भी वह पूज्य मस्ताना जी के आश्रम में रहकर बहुत सेवा किया करता है। साखी चंद मिस्त्री चोरमार। जिस समय पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी ने दोबारा डेरा बनाना शुरू किया तो चंद मिस्त्री काम पर लगाया गया। पूज्य मस्ताना जी की जब बातें सुनाते तो उसे बहुत खुशी मिलती, मगर वह लंगर की रोटी न खाता और रोटी घर से मंगवाता। एक दिन पूज्य मस्ताना जी ने लंगर अपने हाथ से बांटा तो उसको बहुत स्वाद आया।
उस दिन से उसने घर की रोटी बंद कर दी और डेरे का लंगर खाना शुरू कर दिया। साकी सरदार झंडा सिंह का घर से लंगर बनवा कर लाना, मगर पूज्य मस्ताना जी ने उसे बाहर निकाल देना। जिस समय दोबारा डेरा बनाने की बात चल रही थी, तो एक दिन सरदार झंडा सिंह ने बिना पूछे अपने घर से संगत के लिए लंगर बनवाया। दाल, रोटियां, खीर की टोकनी वगैरह सिर पर उठाकर डेरे ले आया। जेब में 200 रुपये भी डाल लिए। सोचा कि अगर पूज्य मस्ताना जी मांगेंगे तो दे दूंगा। जब डेरे पहुंचा तो पूज्य मस्ताना जी ने उसे गाली देकर बाहर निकाल दिया। वह दरवाजे पर बैठ गया। पूज्य मनीष साहब जी उसके पास गए तो झंडा सिंह ने विनती की कि अब की बार ये लंगर रख लो, आइंदा बिना पूछे कभी ना लाऊंगा। पूज्य मनीष साहब जी ने पूज्य मस्ताना जी को बताया कि झंडा सिंह ऐसे कहता है। तो पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि लंगर रख लो, मगर उसको डेरे के अंदर मत आने देना। झंडा सिंह सड़क के पुल पर जो नज़दीक ही था बैठ गया। कुछ बारिश होने लगी। बाग वाली जगह गोविंदराम माली काम कर रहा था। झंडा सिंह ने उससे कहा कि मेरे पास 200 रुपये हैं, बारिश में कहीं भीग न जाए, तो ये रुपए मस्ताना जी को दे दे। गोविंदराम माली ने जाकर मस्ताना जी से बात की। फरमाया कि उसको बुला। जब झंडा सिंह मस्ताना जी के पास गया तो पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि तू सोचता होगा कि मस्ताना पैसे मांगे। आज तक मस्ताना ने किसी से सीधे हाथ करके पैसे खुद नहीं लिए। तू तो चीज़ ही क्या है, सतगुरु बेपरवाह मिला है, यहाँ कोई कमी नहीं है। साखी चोर मार के कुछ लोगों का सच्चे सौदे वालों को गालियाँ देना। जब दोबारा डेरा बनना शुरू हुआ तो वहाँ के सरदार कुंडा सिंह वगैरह सच्चा सौदा वालों को गाली दिया करते थे। एक दिन दिल्ली से पपीते आए। पूज्य मस्ताना जी ने महात्मा ढोला को कहा कि इस गांव में जाकर बेचा। उसने गांव में जाकर होका दिया कि सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। एक प्रेमी मिला, उसने धन धन सतगुरु बुलाई। पास ही एक दुकान पर दो सरदार खड़े थे। उन्होंने गाली निकाली कि पैंडिया वे सच्चे सौदे वाले तन मांग देने। महात्मा ढोले को बहुत गुस्सा आया। उसने का दिल किया कि अगर उसके पास लाठी हो तो उसको अभी ठीक कर दूं। फिर दूसरे क्षण ही वे शांत हो गया और एक पपीता छीलकर एक एक टुकड़ा उन सरदारों को दिया और कहा कि खा कर देखो। उन्हें कहा कि हम नहीं खाते। टोले ने कहा कि इसकी कीमत नहीं लेते। फिर उन्होंने एक एक टुकड़ा ले लिया। जब खाया तो पपीता बहुत मीठा लगा। कहने लगे कि सारे ही पपीते तोल दे और कीमत दे दी। ढोला जब वापस आया तो पूज्य मस्ताना जी उस समय चौबारे में थे। महामतन नयामत पहरे पर बैठा सो रहा था। टोले ने उससे कहा कि पूज्य मस्ताना जी को सब्जी के पैसे देने हैं। नयामत ने नींद में न सुना, मगर पूज्य मस्ताना जी ने आवाज़ सुन ली और नयामत से कहा कि बाहर कौन है जो आवाज़ देता है। नयामत राम ने देखकर बताया कि जी ढोला है। फिर पूछा कि ये क्या बात करता है। बताया कि उसने सब्जी के पैसे देने हैं। इस पर फरमाया, फड़ कुत्ता। उसने पैसे पकड़ लिए। फिर ढोले ने कहा कि वह पूज्य मस्ताना जी से कोई बात करना चाहता है। पूज्य मस्ताना जी ने पूछा कि ये क्या कहता है। नयामत ने कहा कि जी आपसे कोई बात करना चाहता है। तो पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि अच्छा, उसको बुला। जब ढोला अंदर गया और धन धन सतगुरु बुलाई तो पूज्य मस्ताना जी ने धन धन सतगुरु कहकर कहा कि आ साईं, और नयामत राम को कहा कि इसके बैठने के लिए नीचे बोरी बिछा दे। पूज्य मस्ताना जी ने उससे पूछा, क्या बात है भाई। ढोले ने पपीते बेचने वाली बात सुनाई और कहा कि जब मैं गांव में सब्जी बेच रहा था तो दो सरदारों ने गालियां निकाली। पूज्य मस्ताना जी ने पूछा कि क्या गाली निकाली। इस पर बताया कि बहन जावे सच्चे सौदे वाले धन मांग देने। फिर पूछा कि अगर बता तेरे गाली कहाँ लगी। तो फरमाया कि क्या तेरे पास पैसे न थे, तू उनको मिठाई खिला था। उसने बताया कि इस तरह उनको पपीते खिलाए। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि पुत्र,
इधर सुन, ਅਸੀਂ तेरे को बताते हैं। एक बाप के दो बेटे होते हैं, वे आपस में लड़ते हैं। बाप उनको लड़ते देखता है। एक भाई दूसरे भाई को गाली निकालता है कि तेरी माऊ को, दूसरा उसे गाली निकालता है कि तेरी बहन को। बाप दोनों को देखता है कि किसको कहूँ, किसको मारूं। दोनों मेरे हैं, चंगा भी और माड़ा भी। पुत्र, तू कोई ख्याल ना कर, किसी बहाने उन्होंने याद तो किया, चाहे गाली देकर। सच्चे सौदे को याद तो किया, फिर भी गनीमत है। अगर हम कहें कि हमारा सतगुरु 1 मिनट में त्रिलोकी को घुमा सकता है, इनकी तो ताकत ही क्या है। वे खुद ही धक्का खाते खाते आ जाएंगे। तू अपना काम कर और भजन सिमरन याद रख। आखिर वही लोग जो गालियां देते थे सत्संग पर बाल बच्चों समेत आए। साखी डेरा निर्भव सरधाम का पहला सत्संग। यहाँ पर डेरा तैयार होने पर 25-26 अप्रैल 1959 को सत्संग रखा गया। सत्संग पर इंतज़ाम के लिए चांदनियाँ वगैरह की ज़रूरत थी, जो कि डेरा फेफाना में पड़ी थी। पूज्य मनीष साहब जी को वहाँ चांदनियाँ लाने के लिए भेजा गया। उन दिनों में बसें बंद थीं, इसलिए सामान ऊँटों पर लाया गया। 25-26 रात को अभी सत्संग शुरू होने वाला ही था कि चारों तरफ से बादल घिराए और अभी बरसात शुरू हो गई। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि काल शरारत करता है, प्रसाद बांट दो। डेरे में जगह थोड़ी थी, फटाफट संगत गुरुद्वारे पहुंच जाए। उस रोज बड़े बड़े ओले पड़े। अगले दिन सत्संग में चोरमार गुरुद्वारा साहब का ग्रंथी भी आया। उसको बैठने के लिए कुर्सी दी और उस समय सत्संग चल रहा था। रोज़ प्रभात ਦੇ समय ਤੈਨੂੰ ਨਿਦਾਂ ਬਾਂਗੇ ਅਸਮਾਨੀ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਚੰਨ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਰ ਰਾਤ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ फजल ਤੇ कर्म बख्शता है। अर्थात रोज़ प्रभात के समय तेरे लिए निदाएं बाग आसमानी या आकाशवाणी आती है, जो तुझे अपनी ओर आने के लिए बुलाती है। उसको सुनने से सब दुख दूर हो जाते हैं और सीने पर से पुराने संस्कारों के दाग धुल जाते हैं। अतएव वे उपदेश देते हैं कि तू रात भर सोता न रहे, क्योंकि रात के समय ही हजारों जानों में जान आती है। वह पूर्ण चंद्र अनंत प्रसाद प्रदान करता है। वह प्रीतम हर रात अर्शों आसमानों से उतरकर, जो कि उसका ऊपर का स्थान है, से उतरकर जिज्ञासु साधनों को फजल यानी कि दया और कर्म प्रदान करता है। सुबह 2 बजे 3 बजे आशिकों के जागने का टाइम है। जैसे रेडियो की सुई घुमाई, लाहौर, बम्बई, दिल्ली जाकर वहाँ की आवाज़ सुनी, ऐसे ही सुबह उठकर ख्याल मालिक की तरफ रखकर उसका सिमरन कर। तेरे बनाने वाला मालिक तेरे अंदर बैठा है। बाहर अंधेरा है, तू उसे बाहर ढूंढता है, परंतु वह तेरे अंदर हाजिर नाजिर बैठा है। जैसे साबुन में ताकत है कि कपड़े पर लगाने से कपड़े को साफ कर देता है, ऐसे ही सिमरन में ताकत है। इसमें तेरा मन साफ होगा। तू सुबह उठकर मालिक का सिमरन कर, उसके आगे पुकार कर। वह तेरे अंदर बैठा है और आवाज़ दे रहा है। अगर वह परे हट जाए तो तू मिट्टी है। इस शब्द या आवाज़ से ही जिस्म को ताकत मिलती है। अनहद की ताकत ऊपर से आ रही है, तू उसे सुन। कबीर संगत सादगी, साहब आवे याद, लिखे में साई घड़ी, बाकी वाद विवाद। वही घड़ी सोनी है, तू सुबह उठकर मालिक को याद कर। गुरु ग्रंथ साहब में हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं, लेकिन कोई भागों वाला अमल करता है। उसमें लिखा है कि सुबह उठकर मालिक को याद कर। कृष्ण भगवान ने अपने अंदर मुंह फाड़कर त्रिलोकी को दिखाया।
तेरे वास्ते सतगुरु ने फल फ्रूट पैदा किए, तू इसे खाता है, लेकिन जिसने तेरे वास्ते सब कुछ पैदा किया है तू उसे याद नहीं करता। तू लूण हरामी है। तेरी आँख मिट्टी को देखती है, आँख और है जिससे सतगुरु नजर आता है, वो नाम सिमरन से खुलती है। कुछ लोग निंदा करने के आदी हैं। अभी कोई कहता है कि पकड़ा गया मस्ताना, कभी कोई कहता है कि मस्ताना मुसलमान है, लेकिन अब इस पिंडे की बहन यहाँ आई हुई है। कोई भी फ़कीर आया तो निंदक ने निंदक करने का हिसाब बना लिया, लेकिन फ़कीर लोग निंदक का कुछ नहीं कहते, फिर वो अपनी करने का फल आप पाते हैं, लेकिन फ़कीर अपनी रज़ा में रहते हैं। अगर नाखून से इशारा कर दें तो सारे मुल्क को हिला दें। शम्स तबरेज़ ने सूरज को कहा कि तेरा नाम भी शम्स है और मेरा नाम भी शम्स है, तू नीचे आ। वो नीचे आया, लेकिन फ़कीर ठंडी मलाई की तरह होते हैं। परम संतों ने फरमाया कि तेरा जिंदाराम तुझे दिया, सो इस जिंदाराम की ताकत से जंगल में मंगल हो रहा है। सो इसलिए सबको चाहिए जो अपनी जिंदाराम को जपे, और जो ना जाने क्या पता कब हुक्म आ जावे और हमें चलना पड़े। रात को 10 आदमी सोए हुए होते हैं, सतगुरु इनमें से जिसको हुक्म करता है बुला लेता है, सुबह 9 रह जाते हैं। सो इस कीमती समय को जाया ना करो, अपने मालिक को याद करो। कोई मालिक का प्यारा मिले, उससे नाम लेकर उससे सतगुरु को जप। अगर तुझे अमृत पीने वाला मिल गया तो तू भी नसीब वाला है। जिस पर अनहद बाजे सो कर सुपागे। जैसे फल फ्रूट अम्ब सेब वगैरह मीठे हैं, ऐसे मालिक का नाम भी मीठा और सोना है। गुरु नानक साहब ने फरमाया है कि जो 3 बजे सोए वो इंसान नहीं। इस बॉडी के अंदर हीरे जवाहरात हैं। जितने संत महात्मा आए उन्होंने फरमाया कि इस बॉडी के अंदर तेरा ईश्वर है, लेकिन हमारे और ईश्वर के दरमियान मन का पर्दा पड़ा हुआ है। इसको निकाल दो तो ईश्वर नज़र आ जाए। डॉक्टर लोग मरने के बाद चीर फाड़ करके इसके अंदर देखते हैं, लेकिन वो आवाज़ मरने के बाद ख़त्म हो जाती है। वो सूक्ष्म शरीर चला जाता है और मिट्टी रह जाती है। तो इस मिट्टी में ईश्वर कहाँ से नज़र आए? जैसे रेडियो में से अगर बिजली चली जाए तो आवाज़ कहाँ से आए? बाकी तो लकड़ी या लोहा रह जाएगा। सो ये कीमती बॉडी है, इसमें कुदरती शब्द हो रहा है, लेकिन जिसको सतगुरु बख्शे वो इसको सुने। अगर कोई रूहानी महात्मा मिले, वो इसको बताए कि तेरा सतगुरु तेरे अंदर है और तेरी टट्टी पेशाब का इंतज़ाम करता है, और जीव के लिए लाखों मन अनाज वगैरह भी पैदा करता है, लेकिन जीव फिर भी अपने सतगुरु को याद नहीं करता। सत्संग के बाद मौजपुर धाम बुद्धरवाड़ी को 500 रुपये दिए, मलोट के डेरे के लिए 500 रुपये दिए। अमरदास अलवर वाले के साथ संगत आई हुई थी, उनको संगत के खर्चे के लिए 300 रुपये दिए। साखी नाम का देना। इसके बाद जब नाम देने लगे तो गुरुद्वारे के भाई साहब ने भी नाम के लिए अर्ज़ की, तो फरमाया कि पहले तू हक हलाल की रोटी खाने का प्रबंध कर, पराया माल खाकर कोई भजन नहीं कर सकता। काल खाए कुछ हथों दे, नानक राह पजानी से। साखी अमर अलवर वाला। अमर जिसका नाम पूज्य मस्ताना शाह ने शम्स रखा था, अलवर से 18 आदमी नाम दिलवाने के लिए लेकर आया हुआ था। नाम देते समय पूज्य मस्ताना जी ने यह कहकर उसको नाम देने से इनकार कर दिया कि इनको नाम तो अमर ने ही दे दिया है, जिस तरह भी होगा मालिक खुद हामी भरेगा। उसके मजबूर करने पर पूज्य मस्ताना जी ने नाम बख्श दिया। अमर का नाम 2 मस्ताना रख दिया। उसको पानीपत की संगत को फिर से उठाने के लिए भेजा, क्योंकि वह पहले पानीपत में रहा करता था और संगत लेकर आया करता था। रात के 3 बजे तक मजलिस चलती रही। अमर 2 मस्ताना के संबंध में पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि उसने डाबड़ा में किसी के थूक लगाकर बीमारी हटाई थी। अलवर वालों ने भी बताया था
कि वहाँ भी उसने कई ऐसे काम करता रहा है। रात की मजलिस के बाद हुक्म किया कि अब संगत सुबह ही चली जाए और कोई भी यहाँ ना रहे, यहाँ तक कि मस्तानियाँ, बुल्ला, टोला, खुशीराम की माता, रिफ्यूजन, वायसराय आदि सुबह ही चले जाएं। पूज्य मनीष साहब जी को हुक्म दिया कि सुबह ही इन सब को डेरे से बाहर निकाल दें, यहाँ कोई भी ना रहे। सब संगत सुबह ही चली गई, मगर उजागर सिंह नकेरा वाला नहीं गया। कुछ आदमी भी उसके साथ थे। उसको बहुत समझाया मगर नहीं माना। आखिर पूज्य मनीष साहब जी ने अपनी पगड़ी सिर से उतार कर उसके चरणों में रखी, फिर वह चला गया। पूज्य मस्ताना जी के पूछने पर सब संगत चली गई है या नहीं, तो महात्मा हाथीराम ने बताया कि उजागर सिंह नकेरे वाला नहीं जाता था। हार कर पूज्य मनीष साहब जी ने अपनी पगड़ी सिर से उतार कर उसके चरणों में रखी, तब गया। इस पर पूज्य मस्तान जी ने फरमाया, इसको दीनता कहते हैं, इस तरह किसी को हटाना चाहिए। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मस्ताना जी की नई और पुरानी साखियाँ आपके कदमों में पेश की जाएंगी। आज मुझ नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और दिल की गहराइयों से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।